हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मास्टर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आज के हम सेशन में जानेंगे कि अभी सीआईएसएफ में एज एन ड्राइवर और कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आई हैं उसमें अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, उसमें अगर आप अपने आप को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। कंप्लीट डिटेल के लिए आप एंड तक वीडियो को देखते रहिए। और कब से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, कंप्लीट डिटेल्स के लिए हम चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो मास्टर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नाम से है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सारी जितनी भी जॉब्स आती हैं उनकी अपडेट्स मिलेंगी, स्टडी प्लान्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और यूट्यूब क्लासेस कहाँ से आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इन सब की जानकारी आपको एवरीडे मिलती है। सो आप अगर आप न्यू हैं तो ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टोटल पोस्ट की अगर हम बात कर लें तो 451 पोस्ट टोटल आई हैं सीआईएसएफ में। और इसमें कांस्टेबल कम ड्राइवर, कांस्टेबल जो एज एन ड्राइवर पोस्ट पे रिक्रूट होंगे वो 183 पोस्ट है। कांस्टेबल कम ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, इसकी जो पोस्टें हैं ये 268 पोस्टें हैं। तो दोनों ही पोस्ट अपने आप में अच्छी पोस्ट हैं। और सीआईएसएफ का अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेलिंग बता दूं तो ये सीआईएसएफ का मतलब होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और अगर इंग्लिश में बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो जहाँ पे भी आपकी गवर्नमेंट इंडस्ट्री हैं या बहुत ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है कि किसी भी तरीके का बाहर का कोई हमला ना हो पाए, कोई आतंकी हमला ना हो पाए, इसके लिए हमारी फोर्सेस सिक्योरिटी देते हैं। तो वहाँ पे आपको जॉब करनी है, वहाँ पे आपका जॉब एरिया डिसाइड होगा, वहीं पे आपका जो भी आपको एरिया मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ड्यूटी टाइम देना होता है वहाँ पे। तो चलिए आगे की बात स्टार्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10th क्लास, साथ में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हैवी होना चाहिए। जितने भी 10th क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हैवी लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 3 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए और वो भी हैवी लाइसेंस होना चाहिए। लाइट, अगर आपके पास लाइट लाइसेंस है तो वहाँ पे अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। अगर हम एज लिमिट की बात कर लें तो इसमें 21 से 27 साल तक की नॉर्मल एज रखी गई है, जर्नल जिसको बोलते हैं, जर्नल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 21 से लेकर 27 ईयर्स तक की। और बाकी जो सेंटर की तरफ से एज रिलैक्सेशन मिलता है वो नॉर्मली ओबीसी कास्ट को मिलता है 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, और एससी कास्ट को मिलता है 5 ईयर का रिलैक्सेशन। बाकी जितने भी और भी कुछ अलग से रिलैक्सेशन होता है वो आप कंप्लीट डिटेलिंग के लिए, इसके अलावा बिल्कुल लाइन टू लाइन फिर आप जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है उसको फॉलो अप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फीस, अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें 100 रुपये का आपको फ़ीस स्ट्रक्चर रखा गया है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स और ईएसएम कैंडिडेट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म भरा जाएगा। और अगर एक लेडी या कोई भी गर्ल्स अप्लाई करना चाहती है तो उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगाया गया है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात कर लें तो इसमें हाइट का नॉर्मल जो जर्नल कैंडिडेट्स हैं, जर्नल एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 167 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। बाकी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कास्ट हैं उनके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो लोग हिमाचल प्रदेश हिल स्टेशन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जितने भी यहाँ पे स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, ठीक है, यहाँ पे इन लोगों के लिए भी 160 सेंटीमीटर का ही क्राइटेरिया रखा गया है। मतलब कहीं ना कहीं 167 सेंटीमीटर नॉर्मल एससी, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया से, उनके लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट का आपके लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। इसके बाद अगर हम चेस्ट की बात कर लें तो नॉर्मल जो जर्नल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए नॉर्मल जो चेस्ट विदाउट फुलाव, मतलब विदाउट एक्सपेंशन, ये 80 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ आप 80 to 85 आपकी होनी ज़रूरी है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो दूसरे पहाड़ी एरिया से हैं या अदर ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया से हैं, उनके लिए 76 सेंटीमीटर चेस्ट की लंबाई रखी गई है। और उसके बाद फुलाने के बाद 76 to 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए एक्सपेंशन, ये भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का ही रखा गया है। तो
फिजिकल मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल सा है, ये ऑलमोस्ट 90% पीपल क्वालिफाई कर देते हैं। बाई चांस 2 to 10% पीपल हैं मे बी अगर ना क्वालिफाई कर पाएँ, बट ऑलमोस्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें आई साइट की, तो इसमें आपका आई साइट प्रॉपरली चेक आउट की जाएंगी। यहाँ पे 6x6 का आपका विजन होना चाहिए, चाहे नियर का हो चाहे दूर का हो। तो इसमें 6x6 की आपको आई साइट का एक प्रॉपर वे लेके चलना पड़ता है, आपकी आई साइट होनी चाहिए। अगर आपकी आई साइट वीक हैं या 2 to 3 नंबर का आपको गूगल्स लगा हुआ है, तो मे बी वहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर पॉइंट्स बन जाएंगे और आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप अप्लाई कब कर सकते हैं, तो 23 जनवरी से आप स्टार्ट, ये आपके फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 22 फरवरी तक आप रात के 11 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। आई थिंक 21 तारीख तक लास्ट होगा, फिर एक दिन एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास 23 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक कंप्लीट 1 मंथ दिया गया है। तो अभी आने वाले टाइम में आप 23 तारीख से जब ये फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 23 जैन से एक्टिवेट हो जाएगा आपका ऑनलाइन लिंक। तो कहीं ना कहीं ये जॉब अपने आप में एक स्पेशल जॉब है, और CISF में प्रॉपर 8 आवर्स का आपका ड्यूटी शेड्यूल रहता है, नाइट्स का 12 आवर्स का होता है। तो ये पर्टिकुलर ड्यूटी शेड्यूल और ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि CISF में ज्वाइन करना, तो प्रॉपर जितने भी क्राइटेरिया थे मैंने आपको कंप्लीट बता दिए गए। और इन द एंड में बेस्ट विशेस टू ऑल, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, 23 जैन से स्टार्ट हो जाएंगे। हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें बेस्ट स्टडी प्लान्स होगा, बेस्ट बुक्स कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, फिर यूट्यूब क्लासेज आप कहाँ से देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और एवरीडे कुछ हर जॉब्स के लिए जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए